कि शरीयत के लिए मेरी तशकीन की खातिर, शरीयत के लिए मेरी तशकीन की खातिर यही एक शख्स बोला है, हमारे दीन की खातिर यही एक शख्स बोला है, हमारे दीन की खातिर। मेरी इतनी गुजारिश है मेरे काम के लोगों, दुआ करना नमाजों में असदुद्दीन की खातिर, दुआ करना नमाजों में असदुद्दीन की खातिर। ये तो बड़े वाले के लिए थे। अब चले थोड़ा 15 मिनट के तरफ, चले छोटे वाले के तरफ, शेर हैदराबाद अकबरुद्दीन अवैसी के तरफ। जो जुल्म के आगे डट जाए ऐसा ही कलंदर पैदा करे। जोश पैदा कीजिए वरना मुझे जोश नहीं आके बैठ जाऊंगा। जो जुल्म के आगे डट जाए ऐसा ही कलंदर पैदा कर, जिसे देख के जालिम घबराए वो शेर तू घर घर पैदा कर। हम 5 नमाजों में अपनी बस एक दुआएं करते हैं, हम 5 नमाजों में अपनी बस एक दुआएं करते हैं। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, कुछ और जरा इस मुल्क में अकबर पैदा कर। ऐ मेरे खुदा कुछ और जरा इस मुल्क में अकबर पैदा कर। मिसरा सच्चा है ना। अब आपके बीच आखिरी का नज़्म पढ़ता हूं और इसमें आपकी पूरी शिरकत चाहता हूं, क्योंकि ये मजलिस जिंदाबाद का नज़्म है। पूरी शिरकत चाहता हूं। कायद मजलिस जिंदाबाद। असदुद्दीन अवैसी साहब कन्याबाड़ी पहुंच चुके हैं। आप लोगों का जोश कम नहीं होना चाहिए। कायद मजलिस जिंदाबाद, आप लोग बोलिए कायद मजलिस जिंदाबाद, असद ओवैसी जिंदाबाद। कायद मजलिस जिंदाबाद, असद ओवैसी जिंदाबाद। अकबर ओवैसी जिंदाबाद, तौसीफ आलम जिंदाबाद। भाई दुरुस्त करें माइक को। तौसीफ आलम जिंदाबाद। भाईचारा अमन की तू ही है बुनियाद। कायद मजलिस जिंदाबाद, असद ओवैसी जिंदाबाद। अकबर ओवैसी। अरे भाई माइक दुरुस्त करे थोड़ा सा। ओवैसी साहब का नाम सुनते ही आग उठा, सोचना तो पड़ेगा। ओवैसी का नाम जहां आता है वहीं पर अकबर साहब का नाम आता है तो आग निकलने लगता है। देखिए अब ये स्पीकर से भी आग निकलने लगा। ये जलवा है असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम का, तो सोच लीजिए उनका क्या जलवा है। कायद मजलिस जिंदाबाद, असद ओवैसी जिंदाबाद। अकबर ओवैसी जिंदाबाद, तौसीफ आलम जिंदाबाद। भाईचारा अमन की तू ही है बुनियाद। कायद मजलिस जिंदाबाद, असद ओवैसी जिंदाबाद। अकबर ओवैसी जिंदाबाद, तौसीफ आलम जिंदाबाद। बंद देखिएगा कि सच्चाई को गले लगाया, झूठों को बेजार किया। सच्चाई को गले लगाया, झूठों को बेजार किया। भारत की सोई जनता को तूने ही बेदार किया। सोई जनता को बेदार किया कि नहीं असदुद्दीन अवैसी ने? बताइए किया कि नहीं? और ये कांग्रेस वाले कहते हैं हम तुम्हारे हमदर्द हैं, लेकिन पता होना चाहिए हम लोगों को, जब गुजरात के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों को मारा जा रहा था तो सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी। जब बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया था तो सेंट्रल में
भारत की सोई जनता को तूने ही बेदार किया। गाफिल थे जो अपने हक से उन सबको बेदार किया। गाफिल थे जो अपने हक से उन सबको बेदार किया। संसद में पहुंचाई तूने, संसद में पहुंचाई तूने दुखियों की आवाज। कायद मजलिस जिंदाबाद, अगर दीवाने हो तो बोलिए कायद मजलिस जिंदाबाद, असद वैसी जिंदाबाद, अकबर वैसी जिंदाबाद, तौसीफ आलम, तौसीफ आलम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बहादुरगंज विधानसभा की जनता बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तो हमारे इम्तियाज एसपी साहब ने अंतिम में लास्ट में फैसला लिया कि हमारे लिए कोई और नहीं हो सकता है, चाहे वो पटना पर बैठे कोई और हो, चाहे सेंट्रल में कोई बैठे और हो, वो हमारे बारे में नहीं सोच सकता है। अगर वो सोच सकता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब है, जनाब सदर अख्तर इमान साहब है, जो कल हमने देखा एसपी आवास में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वही मोहब्बत के साथ गले मिलाया। मुझे देखकर बहुत खुशी हुआ मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों। इसीलिए आप लोग एक होकर के, क्योंकि ये काफी दूर तक नजर आ रहे हैं कि सरवर भाई इंशाअल्लाह भारी मतों से अपना वोट लाएंगे और चुनाव जीत भी रही है और विधायक बन भी रहे हैं। इंशाअल्लाह ये लहर पूरे पटना तक लहर दौड़ा देना है। इसलिए मुझे 11 तारीख को याद रखनी है, पतंग का निशान 5वां नंबर पर है। आप जाकर के जिस तरह से आप लोगों ने हमारे वर्तमान माननीय विधायक अलहाजी एसपी साहब को करीब 80,000 वोटों से आप लोगों ने जितवाया था, इसी तरह से आप लोग पूरी उम्मीद के साथ बताइए कि इंशाअल्लाह 1 लाख पार वोट से इंशाअल्लाह हमारा सरवर भाई विधायक बनेंगे। अब मैं अपने बातों को यहां से विराम दूंगा। ना हिंदू खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है। अगर खतरे में है तो जो सरकार जो कुर्सी खींचा खींची करते हैं उनकी कुर्सी खतरे में है। इसीलिए मेरे भाइयों ये मायम को मजबूत करे, असदुद्दीन अवैसी साहब को मजबूत करे, अख्तर साहब को मजबूत करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बार बार वक्ताओं से कहता हूं कि कम से कम बातों को निकालें, क्योंकि बोलने के लिए हमारे पास वक्ताओं की कमी नहीं है। हमारे पास माजिद साहब जैसे शख्स हैं जो ऐसा बोलेंगे कि उनका क्या फटेगा, हम नहीं बोलेंगे। तो खैर बोलने के लिए हमारे बहुत वक्ता है। मैं बहुत कम समय के लिए इम्तियाज जलील गजल मैं आपको दावत दूंगा कि सिर्फ सलाम करने के लिए आप आए और अपनी बातों को रखें, बहुत कम समय के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा वो खोएगा ये बात उसको पता नहीं है। कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूं मैं, लेकिन किसी का खौफ कहां मानता हूं मैं। जंगल की हो या फिर किसी आस्तीन की, वो सांपों की सारी नस्ल को पहचानता हूं मैं। ये तमाम ढोंगी पार्टियां, सेक्युलर पार्टियां अपने हक और अधिकार की बात करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जब हक और अधिकार की बात करते हैं, जब यादव समाज की भागीदारी 14% है तो उनका कैंडिडेट 51 है और मुसलमानों की 18% है तो उसको 18 दिया गया है। क्या यह हक और इंसाफ की बात है या बेइंसाफी है? अपने तालियों से आप जवाब दीजिए। मैं गजल का 2-3 लाइन कहूंगा, अपने तालियों से स्वागत दीजिए। बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, दवा क्यों नहीं देते, तुम अच्छे मसीहा हो शिफा क्यों नहीं देते, शिफा क्यों नहीं देते, शिफा क्यों नहीं देते, दर्द शबे हिजरा की जजा क्यों नहीं देते, दर्द शब
शबे हिजरा की जजा क्यों नहीं देते, खूने दिल वहशी का सिला क्यों नहीं देते, सिला क्यों नहीं देते। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, जब हमें मिटा दिया जाएगा, जब हमारी बाबरी को तोड़ा गया, जब हमारे बिहार शरीफ को जलाया गया, भागलपुर का दंगा हुआ, मुसलमानों के खून से होलियां खेला, ये सेक्युलर पार्टियां दावा करने वाला शायर क्या कहता है सुनिएगा। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हशर उठाते क्यों नहीं, मुनसिफ हो तो अब हशर उठाता क्यों नहीं, तुम अच्छे मसीहा हो शिफा क्यों नहीं देते, शिफा क्यों नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम।